बच्चों, आप सबों का हमारे चैनल वीके कम्युनिकेशन मास्टरी एम्पावरिंग मिशन में स्वागत है। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ टेंसेस के और हमने जाना कि 3 तरह के टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। बच्चों, हमने आपको बताया था कि जो टेंस होता है वो एक्चुअली सिचुएशंस पर काम करता है और उस सिचुएशन से हम पता करते हैं कि जो भी चीज़ दी गई है वो किस सिचुएशन में है, मतलब कि किस टाइम में आती है। और ये प्रेजेंट टाइम को शो करता है और ये आपकी एक्टिविटी को शो करता है। पास्ट में पास्ट टाइम को शो करता है, टेंस एक्टिविटी को शो करता है, फ्यूचर टाइम को शो करता है, टेंस की एक्टिविटी को शो करता है। आज के क्लास में बच्चों हम जानेंगे कि इसके फर्दर जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस के फर्दर टाइप्स होते हैं, यानी कितने सिचुएशंस में प्रेजेंट टेंस को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हर एक टाइम के लिए यहाँ जो भी हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम है और उसके साथ जो भी एक्टिविटी होगी, इस हर एक्टिविटी के लिए हमारे पास 4 तरह के सिचुएशंस आएंगे और उस 4 तरह के सिचुएशंस में हमको काम करना है। तो आज हमारा जो बात होगा वो होगा कि कितने तरह के सिचुएशंस होते हैं और जो हमारे इस टाइप्स के साथ अप्लाई होते हैं। तो टोटल 12 तरह के सिचुएशंस होते हैं और हाँ, वो 12 तरह के सिचुएशंस को आज हम समझेंगे और जानेंगे। तो शुरुआत चाहे वो प्रेजेंट की बात हो, पास्ट की बात हो या फ्यूचर की बात हो, सब में 4-4 तरह का सिचुएशंस होती हैं, स्थितियां होती हैं, जिस स्थितियों से हम जज करते हैं कि ये किस तरह का सेंटेंस है और उसे हम किस सिचुएशंस में उसको कैसे हम इंग्लिश के साथ को रिलेट करेंगे और उसे ट्रांसलेट करेंगे। ओके, सो आज की क्लास आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इस लिहाज से इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था और अब से आज का नया क्लास में हम आज पढ़ेंगे सिचुएशंस, यानी कितने तरह के कंडीशंस हमारे पास आ सकते हैं। तो यहाँ हमारा होगा, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश, ये एक्चुअली सिचुएशन पर काम करता है। ओके, सिचुएशन एंड कंडीशन की आज हम बात करेंगे। तो बच्चों, हमारे पास 4 तरह के सिचुएशंस होते हैं जो हर टाइम के साथ अप्लाई होगा। हमारे पास 3 तरह का टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और चूंकि टाइम ही टेंस को बनाता है और टेंस बिना टाइम की मदद से नहीं बन सकता है, तो टाइम है तो टेंस है। ओके, तो टाइम जुड़ के टेंस बनता है क्योंकि टेंस एक्टिविटी होती है। अब ये जो एक्टिविटी है, यानी जो टेंस की जो एक्टिविटी है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस की हो या पास्ट टेंस की हो या फ्यूचर टेंस की हो, वो 4 तरह से हमारे पास आ सकता है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि कितना क्या सिचुएशंस हो सकता है या कंडीशंस हो सकता है। तो बच्चों, 4 तरह का सिचुएशन हमारे पास हो सकता है। अब वो 4 तरह का क्या है? पहला सिचुएशन हो सकता है कि वो सिंपल हो, सिंपल सिचुएशंस हो सकता है। इसे आप इनडेफिनिट भी बोल सकते हैं, इसे दूसरे भाषा में यानी इसे इनडेफिनिट भी बोला जाता है। तो आप इनडेफिनिट भी बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इनडेफिनिट होते नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशंस में इनडेफिनिट होते हैं और इसलिए इन्हें इनडेफिनिट भी बोला जाता है। और ये आपका हो गया सिंपल सेंटेंसेस। इसके बाद सेकंड आपका है कंटिन्यूअस, थर्ड आपका है परफेक्ट, फोर्थ आपका है बच्चों परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बच्चों, हमारे पास 4 तरह के सिचुएशंस में टेंस आ सकता है। किसी भी कोई भी टेंस जो भी हम टाइम पढ़ते हैं वो 4 तरह के सिचुएशंस में हमसे कोरिलेट होते हैं। वो तो या सिंपल फॉर्म में होगा जिसे हम इंडेफिनिट भी कहते हैं। इस कंटिन्यूअस को हम इम्परफेक्ट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम आप इम्परफेक्ट समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ये 4 तरह के सिचुएशंस हैं जो हर एक टेंस के साथ अप्लाई होंगे, चाहे वो हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस की बात करें और फ्यूचर टेंस की बात करें। टेंस 3 प्रकार के इसलिए होते हैं क्योंकि टाइम 3 प्रकार का होता है और कोई भी एक्टिविटी जो होती है, कोई भी जो हम काम करते हैं, क्रिया का कोई भी फॉर्म जो होता है, वर्ब फॉर्म्स, वो इसी समय में वो दौड़ता है, यानी वो रोटेट करता है, वो रिवोल्ट करता है।
तो वो जो रिवॉल्व होगा हमारा जो एक्टिविटी है विद द टाइम, वो या तो प्रेजेंट में रिवॉल्व करेगा, पास्ट में रिवॉल्व करेगा या फ्यूचर में रिवॉल्व करेगा। तो या तो वो प्रेजेंट की एक्टिविटी होगी, पास्ट की एक्टिविटी होगी या फ्यूचर की एक्टिविटी होगी। अब वो जो एक्टिविटी होगी, चाहे वो प्रेजेंट की एक्टिविटी हो, पास्ट की एक्टिविटी हो, फ्यूचर की एक्टिविटी हो, वो हमारे पास 4 तरह के सिचुएशन से आ सकती है। वो या तो सिंपल रूप में आएगी, अगर वो प्रेजेंट के साथ आती है, वो अगर प्रेजेंट टाइम के साथ आती है, अगर सिंपल वाली सिचुएशन, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। अगर वो पास्ट के साथ आएगी बच्चों तो पास्ट, सिंपल पास्ट। अगर वो फ्यूचर के साथ आएगी बच्चों तो सिंपल फ्यूचर कहेंगे। उसी तरह बच्चों कंटिन्यूअस, अगर ये प्रेजेंट के साथ आएगी बच्चों तो इसे कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट के साथ आएगी बच्चों तो पास्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के साथ आएगी बच्चों तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसी तरह बच्चों हमारे पास है बच्चों परफेक्ट। तो परफेक्ट का भी वही कंडीशन है बच्चों, अगर प्रेजेंट के साथ आएगी तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट के साथ आएगी तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर के साथ आएगी तो बच्चों फ्यूचर परफेक्ट। उसी तरह बच्चों इसका खेल है परफेक्ट कंटिन्यूअस का, अगर ये प्रेजेंट के साथ आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर पास्ट के साथ आती है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर फ्यूचर के साथ आती है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बच्चों ये हमारे पास 4 तरह की हो गई। ये सिंपल सिंपल हमारे पास 3 तरह की हो गई। तो क्या क्या सिंपल हो जाएगा बच्चों? एक हो जाएगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर बच्चों दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? सिंपल पास्ट टेंस। और तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों? सिंपल फ्यूचर टेंस। उसी तरह बच्चों यहाँ आप देखेंगे कंटिन्यूअस। तो बच्चों अब मैं शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करूंगा, P फॉर प्रेजेंट, P फॉर पास्ट, F फॉर फ्यूचर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखेंगे आप स्पेलिंग यहाँ से देख सकते हैं प्रेजेंट का क्या है। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा P फॉर प्रेजेंट, और ये C फॉर बच्चों कंटिन्यूअस, PC बच्चों। फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो गया बच्चों पास्ट, सॉरी बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये हो गया बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस और बच्चों ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये भी 3 प्रकार हो गए बच्चों। अब देखिए बच्चों परफेक्ट, ये परफेक्ट देखेंगे बच्चों, ये परफेक्ट। तो यहाँ भी हमारे पास हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट PP, पास्ट परफेक्ट PP और फ्यूचर परफेक्ट FP। ओके बच्चों, आप यहाँ बच्चों टेंस लगा सकते हैं, T फॉर टेंस, यहाँ T फॉर टेंस। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बच्चों उसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, PCT, P फॉर प्रेजेंट, P फॉर परफेक्ट, C फॉर कंटिन्यूअस, T फॉर टेंस। सेम बच्चों P पास्ट परफेक्ट, ओके बच्चों कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह बच्चों फिर देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों अभी हम लोग अभी जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो सब आएगा बच्चों, उसमें हम लोग एक एक करके सिंपल प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट करेंगे, उसको समझेंगे, और फिर कंटिन्यूअस का स्टार्ट करेंगे, उसको समझेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी तरह पास्ट के साथ समझेंगे, चाहे वो सिंपल के साथ हो, कंटिन्यूअस के साथ हो, परफेक्ट के साथ हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हो। उसके बाद बच्चों फ्यूचर के साथ भी समझेंगे। आज में बच्चों अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सिंपल है बच्चों, आप शायद ऐसे नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए। अभी मैं बच्चों आपको समझाऊंगा कि सिंपल कंडीशन क्या होता है, कंटिन्यूअस कंडीशन क्या होता है, परफेक्ट कंडीशन क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस कंडीशन क्या होता है, किस तरह के सिचुएशंस को हम लोग सिंपल बोलते हैं, किस तरह के सिचुएशंस को हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं, किस तरह के सिचुएशंस को हम लोग परफेक्ट बोलते हैं, और किस तरह के सिचुएशंस को हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो अभी शॉर्ट वे में अभी समझाऊंगा। जब मैं बारी बारी से एक एक करके डील करूंगा, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो वहां हम डीपली बात करेंगे,
वहाँ हम डीपली बात करेंगे, देयर वी द टॉक द very deep. And now but here we only introduce that what is the simple and what is the continuous and what is the perfect and what is the perfect continuous. तो इस क्लास में मैं केवल आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि सिंपल किसे कहते हैं, कंटिन्यूअस किसे कहते हैं, परफेक्ट किसे कहते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं। और चूंकि अभी आपने पढ़ा कुछ देर पहले और मैंने आपको पढ़ाया कि जो टेंस होता है एक्चुअली वो वर्ब का फॉर्म्स होता है, वो बताता है कि क्या एक्टिविटी कब किस सिचुएशन में हो रही है। तो जब सिंपल का सिचुएशंस होगा तो वहां किस तरह की एक्टिविटी काम कर रही होगी वो हम समझेंगे। जब कंटिन्यूअस का काम होगा तो वहां किस तरह की एक्टिविटी काम कर रही होगी, किस तरह के सिचुएशंस होंगे, क्योंकि कोई ना कोई सिचुएशंस पर ही आधारित होता है और वो टाइम के साथ कोरिलेट होता है। और टाइम आपके पास 3 है और टाइम को रिकॉग्नाइज करना बहुत ही ईजी है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। हे हूं हो that is the present time, था थे थी that is the past time, and गा गे गी that is the future time. ओके, सो ये टाइम को फाइंड करना बड़ा इजी है। अभी हम यहाँ देखते हैं कि कौन सा वर्ब का फॉर्म्स किस सिचुएशन में, सिंपल के सिचुएशन में कौन सा वर्ब का फॉर्म्स काम करेगा, कंटिन्यूअस के सिचुएशन में कौन सा वर्ब का फॉर्म्स काम करेगा, परफेक्ट के सिचुएशन में कौन सा वर्ब काम करेगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस के सिचुएशंस में कौन सा वर्ब काम करेगा। सो गाइस अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए बच्चों, नहीं तो अभी मैं मिटाऊंगा इसको। ओके, नोट करना चाहते हैं, यू हैव द 1 minute टाइम टू नोट डाउन। ओके, एंड नाउ आई इरेज एंड देन लेट्स वी स्टार्ट। ओके, सो सी, सो आई इरेज इट। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, अब ये देखिए सिंपल क्या होते हैं। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, तो ऐसे सेंटेंस जो निश्चित ना हो, जैसे कि आपको नहीं पता चल रहा हो कि उसमें क्या बोला जा रहा है, लेकिन एक सेंटेंस है लेकिन फिक्स सेंटेंस नहीं है, उस तरह के हर सेंटेंस को हम लोग इंडेफिनिट बोलते हैं। और सिंपल, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि जितने भी सिंपल सेंटेंस हैं, साधारण सेंटेंस, जैसे कि मैं एक लड़का हूँ, सीता एक लड़की है, एंड मोहन मेरा दोस्त है, आप एक अच्छे व्यक्ति हो, वह डॉक्टर है, मैं स्कूल जाता हूँ, आप पढ़ते हो, वो गाता है, वो रोता है, आप मेरी बहन हैं और आप सभी मेरे अच्छे विद्यार्थी हैं, एंड आप लोग बहुत प्यारे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जितना भी मैं यूज कर रहा हूँ सारे सिंपल सेंटेंस हैं। जैसे कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ, मैं अपना टास्क पूरा करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, और मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं बुके अपना तैयार करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए नए नए ग्रामर्स के रूल्स तैयार करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी मैं यूज कर रहा हूँ अभी सारे सिंपल सेंटेंस हैं। तो कोई भी अगर सिंपल सेंटेंस, मतलब कि दुनिया का जितना साधारण वाक्य है ये सब सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। और करीबन सेंटेंसेस के 60% एरिया जो है ना, जो 60% सेंटेंसेस जो हम अपने आम बोलचाल में करते हैं वो कहीं ना कहीं सिंपल सेंटेंस होते हैं। वो या तो सिंपल प्रेजेंट के हो सकते हैं, सिंपल पास्ट के हो सकते हैं, सिंपल फ्यूचर के हो सकते हैं। तो देयर इज अ ग्रेट रोल फॉर इंग्लिश लर्निंग, देयर इज द ग्रेट रोल ऑफ द सिंपल सिचुएशन, indefinite situation in spoken English. Okay, so we need to focus the simple present in a very deep manner, in a very expand manner, and in a very full of we need a full of explanation of the simple present tense and simple past tense and the simple future tense, because explanation help you to understand that what is the simple situation actually. Okay, so simple sentences mean to that all the simple activity that you do, it may be possible that your habits, it may be possible the universal truths, so all those things that comes in the category of the simple present tense, that's they are become the simple tenses, simple situations, so it become the part of the simple present tense, simple past tense and the simple future tense. It depend upon the time. ओके, तो 60% जो सेंटेंसेस हम अपने बोलचाल में यूज करते हैं वो एक्चुअली सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। इसमें हम जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं, अगर हम प्रेजेंट की बात करें, क्योंकि हमारे पास 3 तरह का होगा अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें बच्चों,
तो यहाँ V1 और V5 का हम इस्तेमाल करते हैं। आप इसे नोट कर लेंगे कौन सा वर्ब फॉर्म्स आता है। अगर हम सिंपल पास्ट की बात करें तो यहाँ V2 का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम सिंपल फ्यूचर की बात करें तो V1 का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों वर्ब का फॉर्म्स आप याद रखेंगे कि सिंपल के लिए सिंपल प्रेजेंट के लिए V1/V5 का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल पास्ट के लिए V2 का इस्तेमाल करते हैं, और सिंपल फ्यूचर के लिए V1 का इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों कंटिन्यूअस में आएंगे। अब देखिएगा कंटिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं। तो कंटिन्यूअस जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि लगातार, यानी वो जारी है, वो इम्परफेक्ट है, खत्म नहीं हुआ है, वो जारी है। इम्परफेक्ट का मतलब क्या आता है बच्चों? खत्म नहीं हुआ है। और कंटिन्यूअस मतलब लगातार, जारी है, लगातार ऑब्लिक जारी है। तो कोई काम जारी है तो उसे हम कंटिन्यूअस का समझते हैं। तो सेम है, अगर कोई काम प्रेजेंट में जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर कोई काम भूत में जारी था, पास्ट में जारी था, पहले जारी था तो वो पास्ट कंटिन्यूअस, और कोई काम अगर जारी रहेगा फ्यूचर में, भविष्य में, तो उसे कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो बच्चों हम लोग जारी के लिए इसके लिए V4 का इस्तेमाल करते हैं। अब चाहे टाइमिंग हमारे पास कुछ भी आ जाए, प्रेजेंट आ जाए वहां भी V4 करेंगे, हमारे पास पास्ट आ जाए वहां भी V4 करेंगे, फ्यूचर आ जाए टाइम वहां भी V4 करेंगे, बशर्ते है कि वो कंटिन्यूअस का सिचुएशन होना चाहिए, यानी कंटिन्यूस सिचुएशन होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैं प्रेजेंट का एग्जांपल लूं तो मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। पास्ट में करें तो था थे थी जोड़ देना है आपको, सेम सेंटेंस के साथ था थे थी जोड़ देंगे। अगर फ्यूचर में बनाना है तो गा गे गी जोड़ देंगे लास्ट में। जैसे मैं पढ़ता रहूँगा, मैं दौड़ता रहूँगा, मैं खाता रहूँगा, तो ये फ्यूचर्स के हो गए। मैं पढ़ रहा था, दौड़ रहा था, खा रहा था, ये पास्ट के हो गए बच्चों। और इसके लिए हम लोग बच्चों यहाँ जो एक्टिविटी काम करती है वो वर्ब का 4th फॉर्म काम करता है। और जब हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जब मैं सिंपल प्रेजेंट पास्ट की बात करूंगा तो वहाँ मैं आपको बहुत डीपली पढ़ाऊंगा। आप फिलहाल यहाँ नोट कर लीजिए कि कौन सा वर्ब किसके लिए काम करता है। अगर परफेक्ट की बात करें बच्चों, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। यहाँ परफेक्ट, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस था ना, ये PC, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों, ये परफेक्ट जो है बच्चों यहाँ V3 काम करता है। ओके बच्चों, यहाँ क्या काम करता है बच्चों? V3 काम करता है परफेक्ट के साथ। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ अगर V4 आए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया बच्चों, और वाज वेयर के साथ अगर V4 आएगा बच्चों तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। और बच्चों सेल ऑब्लिक विल और प्लस बी के साथ अगर V4 आएगा बच्चों तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया बच्चों। उसी तरह परफेक्ट बच्चों, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है पूर्ण, मतलब कि कोई ऐसा काम जो पूरा हो गया है और जस्ट पूरा हुआ है, जस्ट फिनिश्ड, इसको समझेंगे बच्चों परफेक्ट, मतलब कि पूर्णता या पूर्ण। तो जो अभी अभी पूरा हुआ है, जस्ट फिनिश्ड, इज नॉन एज परफेक्ट टेंस। तो इसके लिए हम V3 वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रेजेंट के लिए हो तो हैज हैव के साथ अगर V3 आ जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया वर्तमान में। जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैंने खाया है, मैंने ताजमहल देखा है, मैंने दौड़ा है, मैंने लाया है, मैंने दिया है, मैं गया है। लॉट ऑफ एग्जाम्पल वी हैव। मैं टीवी देख चुका हूँ, मैंने टीवी देखा है, मैंने इसे यहाँ रखा है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। मीनिंग आप केवल समझेंगे सेंस को कि जस्ट फिनिश। तो अगर ये प्रेजेंट के साथ आएगा बच्चों तो हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 के रूप में आएगा। और अगर ये पास्ट के रूप में आएगा तो हैड प्लस V3 के रूप में आएगा। और अगर ये फ्यूचर में आया तो सेल ऑब्लिक विल प्लस है प्लस V3 के रूप में आएगा। टाइम में तो हमारे पास 3 ही है ना, तो तुम यहाँ देख लो, ये टाइमिंग एक तुम्हारी हो गई और ये V4 वाली एक टाइमिंग तुम्हारी हो गई। 3 टाइमिंग, ये प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए। और यहाँ देख लो परफेक्ट
ये V3 वाली टाइमिंग हो गई, ये तुम्हारी हो गई प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। और ये देखो PC, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है कि परफेक्ट भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। अब ये परफेक्ट की हिंदी क्या? पूर्ण। कंटिन्यूअस की हिंदी क्या? जारी। यानी पूर्ण जारी, यानी पूरा भी हो जारी भी हो, पूरा भी हो जारी भी हो, उसे हम कहेंगे बच्चों परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी सॉरी बच्चों, ऐसा हर सेंटेंस जो पूर्ण भी हो गया हो और अब तक जारी भी हो। जैसे मैं 10 वर्षों से बोकारो में रहता आ रहा हूं, यानी रहने का काम पूरा भी हो गया है और अभी तक रह भी रहा हूं। रहने का काम पूरा भी हो गया है, रह भी गया। इसी को अगर पास्ट में करूंगा तो मैं 10 वर्षों से बोकारो में रहता आ रहा था, यानी रहता आ रहा था, काम हो भी गया था और पास्ट में जारी भी था 10 वर्षों तक। मैं 10 वर्षों तक बोकारो में रहता आ रहूंगा, तो ये फ्यूचर वाली सेंटेंस हो गई कि अभी भी रह रहा हूं, ये पूर्ण हो गई। और 10 साल, अगले 10 साल तक भी रहूंगा, तो ये फ्यूचर हो गई। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों। जैसे कि मैं इस विद्यालय में 2 वर्षों से पढ़ता रहा हूं, पढ़ता रहा था, पढ़ता रहूंगा। तो देख सकते हैं बच्चों कि वैसा हर सेंटेंस जो लंबे समय से जारी है और अब तक जारी है, या अब तक जारी था, या अब तक जारी रहेगा, वैसे हर सेंटेंस को हम लोग बच्चों पूर्ण जारी यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ टाइम का फेर है बच्चों। अगर वो प्रेजेंट टाइम के साथ आएगा, हे हूं हो के साथ, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। था थे थी के साथ आएगा बच्चों तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। गा गे गी के साथ आएगा बच्चों तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके भी वर्ब को देखेंगे बच्चों, तो यहाँ हमारे पास 2 वर्ब काम करेगा बच्चों। परफेक्ट के लिए है बच्चों काम करेगा बिन, और कंटिन्यूअस के लिए हम जानते हैं बच्चों क्या काम करता है, वर्ब का 4th फॉर्म। भूलना मत बच्चों, कंटिन्यूअस के लिए और परफेक्ट के लिए बीन। ये बीन एक्चुअली में वर्ब का 3rd फॉर्म है बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ ये अगर प्रेजेंट के लिए आया तो आएगा हैज, हैव प्लस बीन और प्लस V4। ये हो गया हमारा प्रेजेंट के लिए। अब इसके नीचे देखो पास्ट के लिए, पास्ट के लिए हमारे पास क्या होता है, हैड होता है, और यहाँ बच्चों हम लगा देंगे बीन, ये V3 और प्लस यहाँ हो गया V4। अब ये मेरा बन गया पास्ट। अब देखो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए यहाँ लगा दो सेल, ये लगा दो विल, ये लगा दो हैव, और ये लगा दो बिन, और बच्चा ये लगा दो V4। ये हो गया मेरा फ्यूचर। तो आज के क्लास में बच्चा तुम जान जाओ कि सिंपल क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, और उसके टाइमलाइन पे वर्ब फॉर्म्स को मैंने डिनोट कर दिया कि इस तरह के वर्ब फॉर्म्स के साथ आता है। और मैं आपको फर्स्ट क्लास में ही बता चुका हूं कि जो वर्ब फॉर्म्स होता है वो एक्टिविटी ऑफ वर्ब होता है, जो 2 रूप में आता है, या तो वो मेन वर्ब के रूप में आएगा या तो एक्सिलरी वर्ब के रूप में आएगा। तुम यहाँ देख सकते हो, या तो मैंने मेन वर्ब का प्रयोग किया है तो एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया है। तो मैंने टेंस का एक शॉर्ट खाका यहाँ प्रेजेंट किया है। अब बारी बारी से जब मैं नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा तो वहां मैं सेपरेट वीडियोस लेके आऊंगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेपरेट वीडियो होगा जिसमें मैं केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करूंगा। फिर कंटिन्यूअस का एक सेपरेट वीडियो होगा जिसमें मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस जो भी है, इस तरह परफेक्ट की वीडियो बनेगी, इस तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाऊंगा। तो इसके बाद वाले जो वीडियोज हैं वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आगे के वीडियो के लिए ये जरूरी है कि आप मेरे टेंस के तीनों वीडियोज को अच्छे से वॉच कर लें। अगर कहीं दिक्कत है तो प्ले लिस्ट में हमने बहुत सारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का वीडियो बना है जो अब काम करेगा, क्योंकि जब हम सेंटेंस फ्रेमिंग करेंगे तो वहाँ ये सब का यूज होगा। तो आप उन सब वीडियोज को भी देख लें, क्योंकि आपका हर एक चीज को बारीकी से जानना जरूरी है, तभी आप इसे समझ पाएंगे और फ्रेमिंग करने में आपको आसानी होगी। आई होप गाइज आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंटरटेनिंग और काफ़ी अच्छा रहा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट इन आवर चैनल। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन्स के साथ। सो हैव अ गुड डे गाइज।